बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को श्रवण कर पा रहे हैं, सुंदर विचारों को अंगीकार कर रहे होंगे। भाइयों बहनों, प्रभु का संग, प्रभु की चर्चा, प्रभु की महिमा बड़ी अपरंपार है, बड़ी दिव्य है, बड़ी अलौकिक है। और ये सत्संग विचार एक कुछ साधारण विचार नहीं है, ये ईश्वर से प्रेरित विचार है। ईश्वर से जोड़ने के लिए ये विचार होते हैं और इन विचारों की इतनी महिमा है, इन सत्संग प्रवचनों की इतनी महिमा है कि इन विचारों को सुनने के लिए, इन कथाओं को, प्रभु के सत्संग विचारों को सुनने के लिए भगवान शिव स्वयं माता सती को लेकर के, पार्वती जी को लेकर के भगवान जगह जगह पे ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाया करते थे, जहां प्रभु की कथा को वो सुन पाए, समझ पाए। क्योंकि प्रभु की महिमा, प्रभु की कथा एक ऐसा माध्यम है जो हमें बहुत जल्दी ही परमात्मा से जोड़ दिया करता है। जीव शिव तक की जो यात्रा इसने तय करनी है जीव ने, उसमें सत्संग बड़ा सहायक होता है। प्रभु की कथा, प्रभु की महिमा, भजन कीर्तन, उनका नाम स्मरण, ये तो अपनी जगह महत्व रखते ही हैं, लेकिन प्रभु के सत्संग विचारों का महत्व बहुत अधिक होता है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम सब ना लाभ कछुआन, कि संतों के समागम सा, संतों के सानिध्य में बैठ करके सत्संग सुनने का जो लाभ है, इसके जैसा लाभ कोई दूसरा नहीं है। संसार में दूसरा कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी अनमोल और दिव्य कृपा प्रभु आप पर नियमित करते हैं, ये भाग्य की बात है, ये सौभाग्य की बात है। परंतु उससे भी बड़ी बात ये तब हो जाएगी जब इस विचारों को अगर आप अपने जीवन में लागू हो जाओगे तो आप भगवान के कृपा पात्र बन जाएंगे, उनके करुणा के पात्र बन जाएंगे और प्रभु के साथ हमेशा नित्य नियमित रूप से आप उनके नज़दीकी स्थापित कर पाएंगे, है ना। इसलिए जिस समय सत्संग सुनते हैं, सत्संग विचारों को सुनते हैं, तो उसमें बातें बताई जाती हैं, विचार समझाए जाते हैं कि संसार में रहते हुए कैसे हम भगवान से जुड़ें, कैसे जुड़े रहें। क्योंकि संसार में रहते समय हमारे मन में बहुत प्रकार की लालसाएं, अभिलाषाएं पैदा होती हैं। हम चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, जिसका अभाव है हम उसके तरफ इशारा करते हैं कि शायद ईश्वर प्रभु कृपा कर दे, ये मिल जाए। और प्रभु कृपा तो कर ही देते हैं, जो आपके हितकारी होता है, जो आपके आध्यात्मिक जीवन में, धार्मिक जीवन के लिए जो आपके लाभप्रद है, जो आपके जीवन को सही दिशा देने वाला है, वो चीज प्रभु आपको प्रदान कर ही देते हैं। इसीलिए लेकिन संसार में रहते हैं तो हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हावी हमारे मन मस्तिष्क पे हो जाती हैं और इच्छा के अधीन होकर के हम ऐसे ऐसे निकृष्ट कर्म कर जाते हैं जो हमें इस पथ से गिरा देते हैं। आज जुर्म की दुनिया में या आज जेलों में आप जितने लोगों को आप देखते हैं, वो क्यों जेल में रहे? कोई क्रोध के कारण, कोई काम के कारण, कोई लोभ के कारण, कोई लालच के कारण। अगर सूक्ष्मता से अभ्यास करोगे तो आपके पीछे, उनके पीछे उनका मन दिखाई देगा। अगर मन उनका संयमित होता, मन उनका संयम से भरा होता, तो शायद आज वो जेल में ना होते, कहीं वो अपने घर में, परिवार में बैठे प्रभु की महिमा भजन गा रहे होते। इसलिए हमें चाहिए कि हम सत्संग विचारों को सुने और अंगीकार करें, क्योंकि सत्संग विचारों से मन जो है एकाग्र होता है, मन प्रभु के चरणों में जुड़ता है, मन प्रभु के चरणों से लगता है। जेलों में बैठे जितने लोगों से हमारी बात होती है, कई बार जेल में जाने का अवसर मिलता है, कैदियों से आमने सामने बैठ करके सत्संग विचारों को साझा किया जाता है, तो वो लोग बताते कि हमने क्रोध में आकर ये कार्य कर दिया, क्रोध में आकर के हमने ऐसा कर दिया, कामना वासना में आकर के हमने ऐसे गलत कर्म कर दिए और उसका नतीजा आज भोग रहे हैं। गलती क्षणों की होती है, लेकिन सजा सदियों तक पाई जाती है, ऐसी कहावत है।
ऐसा उन लोगों के साथ हो रहा है। कोई 10 महीने से, कोई साल से, कोई 10 साल से जेल में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। अपना मनुष्य जीवन जिसको पा करके वो भगवान की भक्ति भजन कर सकते थे, साधना सुमरन कर सकते थे, लेकिन जेल में बंद पड़े हैं, कुछ कर नहीं पाते, ना संसार में अपने कर्मों का कोई लाभ उठा पाते हैं। जीवन मिला वो सड़ रहा वहाँ पे और जिंदगी यूं बर्बाद हो जाएगी, है ना। डिप्रेशन में है, टेंशन में है। तो भाइयों बहनों, अगर आप चाहते हैं कि इन सब तमाम चीज़ों से दूर होना, तो सत्संग विचारों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना कीजिए और उनको अपने जीवन में लागू कीजिए, जिससे आपके जीवन में संयम आए। आज बनारस में घटना घटती है, एक लड़की के साथ 30-30 लोग मिल करके उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार होता है। और ये क्यों है? ये मन के संयम ना होने के कारण से है। मन में आपके संयम नहीं रहा, आपके मन पे अंकुश नहीं रहा, जिसके कारण से ऐसी घृणित क्रियाएं समाज में घटती है, जो समाज के लिए बड़ी अभिशाप की तरह लगती है। और आज जो लोग छुपते फिर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस के हत्थे कब तक छुपेंगे? कभी ना कभी चढ़ेंगे हत्थे, और फिर बाद में क्या होना है आप जानते ही हैं, है ना। फिर उन जेल में ही सड़ना है सारा समय, उम्र कैद तक हो सकती है। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये मन के संयमित ना होने के कारण से हैं। कई बार ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं, कई लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं, लोग कहते हैं कि स्वामी जी, आप जैसे साधु लोग हैं, संत लोग हैं, आप लोग हमारे कपड़ों के खिलाफ होते हैं, हमारे पहनावे के खिलाफ हैं, हमारे खान पान के खिलाफ हैं, हमारे और भी रहने सहने का ढंग है उसके खिलाफ आप लोग हैं। बार बार इस बात पे इशारा आप लोग करते हैं। अगर इससे क्या हो जाएगा? अगर हम ऐसे कपड़े पहन भी लें, होगा कुछ नहीं, ऐसी घटना आपको बार बार नजर आएगी। अब इसमें तर्क कई होते हैं, कई बातें ऐसी निकल के आती हैं। जैसे अब बहनों से अगर बात करें, क्योंकि आज का जमाना, किसी को अंकुश आप नहीं कर सकते, किसी को बेड़ियों में जकड़ के तो रख नहीं सकते। और ये कुदरत का नियम भी यही है कि भाई किसी को बेड़ियों में जकड़ के नहीं रखा जा सकता, किसी पर जबरदस्ती चीजें नहीं थोपी जा सकती। केवल एक विचार है जो आपके साथ साझा कर सकते हैं, और उन विचारों को अगर अच्छे लगता है तो आप लागू कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो भाई आप परेशान ना हो, आपके अपना जीवन है, आप अपना जीवन को अच्छा समझ सकते हैं, आपको जैसा बेहतर लगे वैसा जिए। लेकिन हम संतों का काम क्या है? हम संतों का काम ये कि भाई जहां से वो चीज निकलती है, कहीं ना कहीं वो भी कारण है कि ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। जैसे एक बात निकल के आए कि आजकल का जो महिलाओं का पहनावा है उसके ऊपर, तो भाइयों बहनों, हम किसी के पहनावे के दुश्मन नहीं हैं। आप जैसा इच्छा करे पहने, जो चाहे पहने, जैसा मर्जी पहने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब किसी की, आपकी दृष्टि साफ है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको देखेगा, उसके मन में कैसे भाव आ सकते हैं, आप इसका अंदाजा कभी बैठ करके चिंतन कर लीजिए कीजिए। और उसी का ही ये स्थूल स्वरूप आपके सामने आता है। ऐसे गैंगरेप होते हैं, ये मन संयम से बाहर हो जाता है, यही कारण होता है। अब हम कहें कि भाई हमने तो ऐसे कपड़े पहने, लेकिन अब आगे वाले ने जो देखना था, ठीक बात है, आपकी बात सही है। ये केवल मैं आपके सेंस की बात नहीं कर रहा, आप ही की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात महिलाओं के साथ साथ, बच्चियों के साथ साथ, पुरुषों को भी, भाइयों को भी, विद्यार्थियों को भी सीखनी है। क्योंकि संयम तो दोनों की आवश्यकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मनुष्य की अपनी मर्यादा है, स्त्री की अपनी मर्यादा है, और पुरुष की अपनी मर्यादा है। अगर दोनों मर्यादा में चलते हैं तो बहुत सुंदर जीवन होगा, बहुत सुंदर जीवन होगा। एक छोटा सा मैं उदाहरण आपके सामने रखूंगा, माता सीता का, लक्ष्मण जी का। बात बहुत बड़ी नहीं है, ये ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी क्रांति लाने वाला ये विचार है, लेकिन समझ में आ जाए तो जीवन बहुत सुलझा सकते हैं। आप अपने जीवन को बड़ा सुंदर बना सकते हैं।
बात आती कि जिस समय माता सीता का हरण होता है, और माता सीता का हरण होता है तो कहते हैं कि माता सीता का जिस समय हरण हुआ तो जटायु जी ने बड़ी भरसक प्रयास किया कि माता को रावण के चुंगल से बचाया जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका और माता सीता को हरण करके रावण लेते चले पुष्पक विमान पर बैठा करके। तो माता ने क्या किया कि अपने शरीर के, ये अपने अंगों के जो ऊपर जो गहने पहने होते हैं, जैसे कानों में झुमके हैं, नाक में नथुनी होती है, आप औरतें सब समझ सकती हैं, हाथों के कंगन होते हैं, पाँव का बिछिया होता है, तो ये सब चीजें माता ने निकाल निकाल करके धरती पे फेंकना शुरू की कि कभी इसके ऊपर नजर पड़ेगी राम जी की तो जरूर इस रास्ते का अतिक्रमण करते हुए आगे बढ़ेंगे। और भविष्य में ऐसा ही घटता है। कुछ समय के बाद जटायु का मरण से पहले राम जी से मुलाकात होता है और जटायु सारी बात बताते किस दिशा में माता सीता को रावण लेके गया है। भगवान राम उस दिशा में बढ़ते हैं तो माता के जो फेंके हुए गहने थे, जो माता ने उतार के नीचे फेंके थे धरती पे, वो गहनों का पता चलता है। अब वो गहने राम जी के पास आते हैं, राम जी उनको गौर से देखते हैं, हाँ तो सीता के गहने हैं। और राम जी लक्ष्मण जी की ओर इशारा करते कि लक्ष्मण देखो ये सीता गहने हैं, ये सीता के झुमके हैं, ये गले का हार है, पहचानो इसको। तो लक्ष्मण ने जो बात कही वो है संयम। अगर उस चीज का पालन हो जाए तो जीवन कितना सुंदर हो जाए, समाज कितना सुंदर हो जाए, इसकी अभिलाषा, इसकी कामना हम करते हैं, लेकिन ये तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की महिमा है, अगर हो गया तो हो गया। जो बात लक्ष्मण ने कही वो बड़ी मार्मिक बात थी, बड़े विचार करने वाली बात थी, समझने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि भैया ये गहने मैं नहीं पहचानता, क्योंकि मेरी नजर तो माता के चेहरे पे कभी गई ही नहीं, और मैं तो हमेशा माता के चरणों को देखता रहा हूं। मेरे आंखें हमेशा मां के चरणों में रही है, सीता माता के चरणों में मेरी नजरें नहीं है। भाइयों बहनों, बात बड़ी छोटी है लेकिन विचार दृष्टिकोण बड़ा ऊंचा है। कितना संयमित जीवन लक्ष्मण का रहा होगा और किस प्रकार से ऐसे भगवान राम की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसे भगवान राम ऐसे व्यक्ति को साथ में नहीं रखते, उसको पता है कि कहाँ देखता है ये, और उन्होंने कहा कि नहीं भैया मैं इसको नहीं जानता, मैं तो भगवान माँ के हमेशा चरणों को देखा है, तो चरणों की चीज़ों को पहचान सकता हूँ। तो कहते कि माता का बिछुआ निकाल करके भगवान राम ने दिखाया तो पहचान गए, नहीं ये सीता मैया का है, और उनकी नज़र हमेशा माता के चरणों में। तो कहने का मतलब मैं ये जो कथा आपको सुना रहा हूँ, ये बात जो मैं बता रहा हूँ, क्यों, ये संयम है, मर्यादा है। माता सीता ने कोई ऐसी कभी कोई मर्यादा का भंग नहीं की, लक्ष्मण ने भी नहीं भंग की। अगर ऐसी मर्यादा में सब रहें तो ऐसे जो घटनाएं जो वाराणसी में तीर्थ क्षेत्र में हुई, भाइयों बहनों, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। वो होता ही इसीलिए है कि जब हम मर्यादा तोड़ते हैं, मन हमारा भी, पुरुषों का मन भी अस्थिर है, वासना के अधिभूत है और संयमित नहीं है, कुछ ऐसे। ठीक यही फार्मूला बहनों के साथ लगता है, बहनों के साथ जीवन में भी यही चीजें हैं। अगर दोनों संयम का पालन कर लें, मर्यादाओं को धारण कर लें, तो जीवन सुंदर हो जाएगा, जीवन सुखद हो जाएगा, जीवन शांतिमय हो जाएगा। और इसके साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, हमारा बौद्धिक विकास तो हो गया लेकिन मानसिक विकास नहीं हम कर पाए। बौद्धिक विकास हमने कर लिया, हमने गूगल प्राप्त कर लिया, फेसबुक प्राप्त कर लिया, इंस्टाग्राम हमने चला लिया, हमने चांद तक की उड़ान भर ली, सूरज के आसपास पहुंचने वाले हैं, मंगल ग्रह पे पानी खोज रहे हैं हम, धरती का पानी बचा नहीं पा रहे हम, और मंगल ग्रह पे पानी खोज रहे हैं। समुद्रों को विषैला कर दिया हम लोगों ने, नदियों को विषैला कर दिया, पेड़ वनस्पति हम खा गए, सबके सब खत्म कर दी धरती से। पेड़ तो काटते जा रहे हैं, उतने लगा नहीं पा रहे हैं।
तो हमने बौद्धिक विकास कर लिया, लेकिन मानसिक विकास फिर भी नहीं कर पाए। मन से तो आप वहीं के वहीं खड़े हैं। मन अभी भी हमारा विषय वासनाओं की ओर आकर्षित होता है, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं आपको समाज में देखने को मिलती हैं। हमारा बौद्धिक विकास, बुद्धि के विकास के साथ साथ हमारा मानसिक और आध्यात्मिक जो स्तर है, बौद्धिक विकास हमने कर लिया, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ, जिसके कारण ऐसी गलत घटनाएं और हमारे समाज को दूषित करती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं। तो ये सोचना केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ये समाज के हर व्यक्ति को, हर बहन को, भाई को, विद्यार्थी को, शिक्षक को, गुरुजनों को, साधु संतों को भी इन चीज़ों को अपने सत्संग विचारों में लेके आने की आवश्यकता है। ठीक है, व्यासपीठ है, व्यासपीठ से प्रभु की महिमा जरूरी है गाना, लेकिन साथ साथ उस व्यासपीठ से अगर समाज को जागरूक करने की बातें भी अगर की जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा होगा। प्रभु की कथा के साथ साथ, प्रभु की महिमा के साथ साथ सामाजिक जागरूकता भी आएगी। और संयम का पाठ जरूरी है, और ये केवल ऐसा नहीं हो सकता साधु संत ही करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको आपके घर से ये संस्कार आपको मिलने चाहिए। संस्कारों की कमी है। बौद्धिक विकास हो गया, हम बच्चे को पढ़ाते हैं, पैदा करते हैं, जन्म देते हैं और उसको पढ़ाते लिखाते हैं केवल धन उपार्जन के लिए कि भाई ये पढ़ ले, अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा कमाएगा तू। कभी सभ्य बनाने का प्रयास हमने नहीं किया। कभी हम सोचते हैं पढ़ लिख जाएंगे तो सभ्य बन जाएंगे, नहीं, पढ़ लिखने से और सभ्यता का कोई लेना देना नहीं है। ये जितनी असभ्यता फैलाई है ये पढ़े लिखे लोगों ने फैलाई है। सभ्य लोगों ने, ये जो पढ़े लिखे हैं, सो कॉल्ड एजुकेटेड, ये जो है इन्होंने असभ्यता फैलाई है। आज जो फिल्म इंडस्ट्री में गंद परोसा जा रहा है वो कौन परोस रहा है? वो कोई अनपढ़ आदमी परोस रहा है। उसको डिजिटल मीडिया पे लेके कौन आ रहा? ये पढ़े लिखे लोग लेकर के आ रहे हैं। और बाकायदा इसे एक सिस्टेमेटिक तरीके से धीमा जहर हमारे समाज में इंजेक्शन के थ्रू डाला जा रहा है। ये इस सोशल मीडिया, ये तमाम प्रकार की, इसके फायदे हैं, अपने फायदे हैं, लेकिन इसका जो नुकसान जो सब समाज के सामने सबसे बड़ा आ रहा है वो ये आ रहा है कि ऐसी घटनाएं आपको दिख रही है। और एक घटना तो सामने आ गई, कई बहनें तो ऐसी जो घटना हो जाती है लेकिन मुंह नहीं खोलती अपना, जो समाज में दब जाती हैं, कहीं फांसी लगा लेती हैं, कहीं कुछ कर लेती हैं, कुछ जहर खा लेती हैं, है ना। तो इसलिए भाइयों, ये जो धीमा जहर है ये पढ़े लिखे लोग जो डाल रहे हैं, तो इन्होंने पढ़ाई लिखाई तो बहुत की, लिबरल तो हो गए, लेकिन संयमित नहीं हो पाए। तो संयम का पाठ भी आप जरूर पढ़ाएं। हम आपके स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं, स्वतंत्र रहिए, आप स्वतंत्र हैं ही, जो मर्जी करिए, लेकिन आपको संयमित भी रहना है। संयम का पाठ भी जीवन में पढ़ाना है ना। केवल पढ़ लिखने से, धनार्जन करने से नहीं होगा कुछ भी। पढ़ लिख जाएं, जो मर्जी कर लें, तो जो मर्जी नहीं हो पाएगा। जिस दिन संतों ने कमान अपने हाथ में ली तो फिर आप लोगों को छोड़ के भागना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए। संत जिस समय एकाग्र हो जाएंगे और इस बात के पीछे लग जाएंगे तो आपको जितनी बॉलीवुड हॉलीवुड है ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। इसलिए इससे पहले कि संतों का संयम भंग हो और वो प्रबल हो जाएं और वो कहीं कोई एक्शन ले लें, हर मंच से अगर वो बोलना शुरू कर दें आप लोगों के खिलाफ, तो फिर देखिए आप लोगों की क्या हालत होगी, है ना। इसलिए अभी हमें समझने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन को सुंदर बनाने का कोशिश करें। लक्ष्मण से सीखें, कैसे, कहाँ नजर थी उनकी, जिंदगी भर भगवान माता सीता के चरणों में देखा उन्होंने। तो ये उनके जीवन का संयम दिखलाता है। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे घटनाओं को अगर हम रोकना चाहते हैं तो मूल में जाएंगे तो मन ही पाओगे। जेलों में जितने कैदी है उनके मूल में जाओगे तो मन को पाओगे। मन में ऐसा भाव आया, ऐसा आवेग आया, चाहे क्रोध का आया, चाहे वासना का आया तो बलात्कार सामने आए, क्रोध का आया तो कोई हत्याकांड सामने आया, लोभ लालच का आया तब भी कोई ऐसी घटना ऐसी घटी समाज में जो समाज के कलुषित अंग को प्रदर्शित करती है। और भाइयों बहनों, इसका ऑपरेशन बड़ा जरूरी है, इसका इलाज बड़ा जरूरी है, और इसका इलाज केवल अध्यात्म ज्ञान है। मोह से पीड़ित व्यक्ति ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाएंगे। मोह से पीड़ित व्यक्ति हमेशा कभी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उदाहरण आता है दुर्शासन, जो ऐसे गलत काम किए अपनी पत्नी के होते हुए,
भाभी की साड़ी, द्रौपदी की साड़ी खींचने का प्रयास उन लोगों ने करवाया। वहाँ उनके पिता बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, कर्ण जैसे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबकी विद्वता धरी की धरी रह गई, सबका ज्ञान पड़ा का पड़ा रह गया, है ना। क्यों? ऐसा ही होता है, आज भी ऐसा ही हो रहा है, सबका ज्ञान धरा का धरा है, बातें धरी की धरी रह जाती हैं। और द्रौपदी का चूसम भगवान ने लाज बचा ली, आज के समय में तो वो भी नहीं हो रहा है, बच नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें स्वयं ही अपनी रक्षा करनी है, तो मन को संयमित रखें, जीवन को मर्यादित रखें, समय से अपने घर जाएं। बहनें बच्चियाँ जो भी पढ़ती लिखती हैं अपने स्कूल से कॉलेज से जब छुट्टी होती सीधी घर पहुँचें, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं जाना है बड़े भाई बुजुर्गों के साथ जाएं, है ना। रात में कहीं जाना भी पड़ता है शादी ब्याह में भी, तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, अपनी माँ के साथ पिता के साथ ही रहें, है ना। मर्यादा में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। नदी मर्यादा को तोड़ती है, देखो जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, मौका बार बार नहीं मिलेगा। और एक बात हम हमेशा सुनते कि काजल से काला कलंक होता है। काजल जानते ना, जो औरतें आंखों में लगाती हैं, और उससे भी काला क्या है? कलंक है। आप कलंकित जीवन जीना चाहते हैं कि एक स्वच्छ मर्यादित सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। आप अपने पति के साथ हैं, सुरक्षित हैं, उनके साथ जीवन जिए, जीवन का आनंद उठाएं, जीवन का जो भी सुख दुख है उनके साथ आप रह करके जीवन व्यतीत करें, मर्यादा में रह के जीवन व्यतीत करें, आप भी सुखी। ठीक है, जीवन में हंसी मजाक चलता है, नोक झोंक टोक झोंक होती है, वो अपनी जगह पे है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन जो मर्यादाएं हैं उसको आप तार तार ना करें। आज हो क्या रहा है? मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। कहीं ना कहीं हमारे ये इसमें सरकारें भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्यों नहीं बड़ा एक्शन ले पाती हैं? ये इतना ड्रग्स माफिया इतना काम करता है, इतने सारे पंजाब के अंदर चले जाओ, चंडीगढ़ में चले जाओ, लड़कियां वहाँ ड्रग्स लेती हैं। स्कूल कॉलेज हॉस्टल ऐसा कोई बचा नहीं है जहाँ स्टूडेंट हो चाहे छात्र, लड़कियां हैं लड़के हैं, सब ड्रग्स लेते हैं। ये कहाँ से सब ये परोसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है? क्यों नहीं एक्शन लेते हैं इसके ऊपर? केवल पंजाब की बात नहीं करते हैं, बाकी स्टेटों में भी। चलो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? गली गली में शराब के ठेके खुले हुए हैं, यहाँ क्यों नहीं अपना आप काम करते हैं? जहाँ से दुर्गंध फैलती है, जहाँ से गंदगी फैलती है। आज 80% क्राइम, हम कहते हैं क्राइम रेट कम करना है, और क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट ये कहता है कि 80% क्राइम शराब के नशे में होता है। क्यों नहीं शराब को बंद करवा देते हैं आप? क्यों उसके लिए हार्ड कानून नहीं बनाते हैं? अब मैं देखता हूं जिस जगह में रहता हूं, यहाँ पहले 1-2 शराब की दुकान थे, अब फिर अभी कल परसों पता चला कि 1-2 और खुल गई। ये क्यों हो रहा है ऐसा? एक स्कूल आपसे ढंग का खोला नहीं जाता है, एक हॉस्पिटल आपसे सालों साल खुलता नहीं है, शराब के ठेके हर साल 2-4 खोल देते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या हो रहा है? यही कहीं ना कहीं तो सभी दोषी हैं इसमें, बचेगा कोई नहीं। भगवान जब हिसाब करने पे आएगा, सबका हिसाब करेंगे, और बढ़िया से हिसाब होने वाला है। इसलिए भाइयों बहनों, आप अपने आप को सुरक्षित करें, मन को संयमित करें, ये कोई नहीं करेगा, ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। अपने आप को संयमित रखें। मन का संयम बहुत जरूरी है, वो अध्यात्म से आता है, भक्ति से आता है, ज्ञान से आता है, सतगुरु की कृपा से आता है। इसलिए मर्यादा में रहें, सुरक्षित रहेंगे, आपके जीवन कलंकित नहीं होगा। जीवन में संघर्ष आएगा तो संघर्ष आपको निखारता है, बिखेरता नहीं है। लेकिन ऐसी घटना जब घटती है तो आपका जीवन बिखर जाएगा, जीवन कलंकित हो जाएगा, और ऐसे कलंक को लेकर जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है ना। इसलिए जीवन को कलंकित ना करें। जीवन सुंदर जीवन भगवान ने दिया है, तो इसको अच्छे से व्यतीत करना है, मर्यादा में रह के व्यतीत करना है, माता पिता के आज्ञा में रह करके व्यतीत करना है, गुरुजनों के संतों के आशीर्वाद से जीवन को व्यतीत करना है। देखिए जीवन सुंदर हो जाएगा। सुंदरकांड क्या है? यही सुंदरता का, जीवन की सुंदरता के बारे में बताया गया। भगवान का शरण प्राप्त हो गया, जीवन सुंदर हो जाता है। आप भी ईश्वर के शरण में आइए, जीवन सुंदर हो जाएगा। कहाँ नशों की लतों में लगे हैं, कहाँ हम गलत रास्ते की तरफ निकल जा रहे हैं, हमारा अपना जीवन बर्बाद करके बैठे। तो इसलिए
इन सब के पीछे कारण है मन का संयम ना होना। चाहे वो कोई क्राइम होता है, चाहे ऐसी बलात्कार जैसी गलत घटनाएं घटती हैं, चाहे चोरी की घटना है, चाहे कहीं की हत्या का काम होता है, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो मन है। मन को बदलो, और मन को बदलने का कोई ऐसी औषधि नहीं बनी, केवल और केवल भगवान का नाम स्मरण है, भगवत सत्संग है, प्रभु की कथा है, वहां रहोगे। काक होए सो बको मुराला, कौवे जैसा भी कोयल बन जाता है, कौवा भी हंस कहलाता है। ये मैना की तरह बोलने, काव काव जो करता है वो भी मैना की तरह मीठा बोलने लग जाता है। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए सत्संग विचारों को सुनो, जीवन को संयमित करो, जीवन को मर्यादा में जीना सीखें तो जीवन सुखद हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप रहेंगे, आपके साथ ईश्वर रहेगा, आप, आपका परिवार, और परिवार के ऊपर हाथ भगवान का। तो समझ जाओ कि सबसे बड़ा सुखी परिवार वही है। वो परिवार सबसे सुखी है जिसमें प्रभु का आशीर्वाद है। और ये कैसे पता चलेगा? जिसके जीवन में मर्यादा है, जिसके मन में संयम है, जिसके घर में साधना सुमरन है। ठीक है ना? इसलिए मन को प्रभु के चरणों में लगाना है और जीवन को सुंदर बनाना है और जीवन को मर्यादा में जीना है। ठीक है? इसलिए मर्यादा ही जीवन है, और जीवन को मर्यादा से जियोगे तो जीवन एक दिन आपको अपने लक्ष्य में मिला, आप सागर, परमात्मा रूपी सागर में आप जरूर मिल जाएंगे, है ना? इसलिए इन घटनाओं से सीखना है, अपने आप को मर्यादा में चलाना सिखाएं, समय का ध्यान रखें, समय से कहीं आया जाए। बेसमय का जो काम होता है वो केवल संघर्ष पैदा करता है, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष आपके जीवन में हो जाएगा, कलुषितता पैदा कर, कलंक लगा देगा आपके जीवन में। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें। ठीक है? इतना ही कहते हुए, इनको और मैं डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में। तो इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और विचारों को शेयर करें और अपने जीवन में भी लागू करने का प्रयास करें। ठीक है? धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।